उत्तर प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पिछले 2 टर्म की योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और उसे जीत भी हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ खूब कार्रवाई हुई। इस दौरान अपराधियों के साथ एनकाउंटर भी हुए, जिसमें तमाम अपराधी मारे गए, वहीं पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई। पिछले दिनों हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इसको लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस एनकाउंटर को लेकर काफी चर्चाएं जोरों पे हैं। एनकाउंटर की स्थिति को समझने के लिए और एनकाउंटर के पहलुओं को समझने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों, रिटायर्ड डीजीपी, समाजसेवी, ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर से बातचीत की और स्थिति को समझने की कोशिश की। हमारी रिपोर्ट में जो बात निकल के सामने आई है वो यह है कि आंकड़ों को देखने के बाद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो एनकाउंटर सवालों के घेरे में होते हैं, न्यायालय में पहुंचते हैं, अगर उनके खिलाफ तथ्य मिलते हैं तो न्यायालय से उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए जाते हैं जो गलत काम में संलिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये कह पाना कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सभी पूरी तरीके से गलत है या एक अभियान के तहत एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों ने हमें बताया कि एनकाउंटर एक कानूनी पहलू है जो एक पूरी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। एनकाउंटर होने के बाद बाकायदा इसकी एक एफआईआर दर्ज की जाती है जो एक उच्च अधिकारी जिसकी जांच करता है। वहीं ह्यूमन राइट कमीशन को भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसी बीच अगर एनकाउंटर होने वाले व्यक्ति के परिवार से कोई शिकायत करता है तो उस पर भी ह्यूमन राइट कमीशन और पुलिस विभाग के आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं। वहां से भी अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो फिर कोर्ट का विकल्प खुला रहता है। कोर्ट में जाके लोग तथ्यों के आधार पर मुकदमा दायर कर सकते हैं और अगर उनके पास कोई पुख्ता एविडेंस है कि पुलिस कर्मचारियों ने गलत या फेक एनकाउंटर किया है तो फिर न्यायालय उनके खिलाफ कार्यवाही भी करता है। कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस को लेकर कमेंट किया है और जब कमेंट किया है तो डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीयर थे। तो नेचुरली जो भी हाईकोर्ट के इस प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, पहले भी होते रहे हैं, वो कम्युनिकेट किए जाते हैं नीचे तक, थाना स्तर तक, सब जिलों को सबको कम्युनिकेट कर दिए गए होंगे डीजीपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के द्वारा कंप्लायंस के लिए। रही बात जहां तक कि ये हमेशा से विवादास्पद टॉपिक रहा है मुठभेड़, और आप देख रहे हैं इस पे लगातार विवाद होता रहा है। मैं तो 79 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था यूपी में, तब से मैं यही विवाद देख रहा हूं हर गवर्नमेंट में कि साहब इसको मुठभेड़ में मार दिया, इस कास्ट का क्यों मार दिया और इसको पकड़ा जा सकता था। जो मौके पे पुलिसकर्मी है ये वही तय कर पाएगा कि जो सामने है क्या वो आर्म्ड है, क्या वो अनआर्म्ड है, और क्या अगर उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो क्या उसको गोली मार सकता है। गोली चलाने के जो अधिकार हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हैं, वो बीएनएस में डिफाइंड है। पहले आईपीसी में डिफाइंड थे, अब बीएनएस में डिफाइंड है। उनका पालन सभी से करने की अपेक्षा की जाती है। मेरा इतना अवश्य मानना है कि जो हैजार्डस क्रिमिनल्स हैं, जो कि गैंग्स हैं, वो अगर आप उनको पकड़ने जाएंगे तो इस बात के लिए तैयार रह के जाइए, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहन के, कि वो फायर बैक करेंगे, बचने का प्रयास करेंगे गिरफ्तारी से। तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। रही बात इसकी कि बहुत सी मुठभेड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो उसकी जांच भी होती है। जो भी एनकाउंटर होते हैं सबके मुकदमे दर्ज होते हैं और कोर्ट से ही फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट, या तो कोर्ट संज्ञान लेगी चार्जशीट पे और या कोर्ट संज्ञान लेगी फाइनल रिपोर्ट पे। अगर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगेगी, अगर जैसे कोई मुठभेड़ में मारा जाता है तो फाइनल रिपोर्ट लगेगी, तो वो कोर्ट ही तय करेगा, जुडिशियल कोर्ट, कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। एनकाउंटर्स जिनमें डेथ होती है उनकी तो सूचना मैंडेटरी है पुलिस के लिए कि वो हमको सूचना इमीडिएटली भेजते हैं कि फला जगह एनकाउंटर हुआ है, उसमें उसकी डेथ हो गई। हम उसमें तत्काल उसमें रिपोर्ट मांगते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उन फैक्ट्स को देख लें कि किन कंडीशन में उसका एनकाउंटर हुआ है। जहां पे इंजरी हुई है पुलिस की अरेस्ट में, वो अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है, चाहे कंप्लेनेंट की ओर से या किसी पब्लिक की ओर से या सी तो हम उसको भी इंक्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड की रिपोर्ट कंप्लेनेंट को भी सुन लेते हैं और पुलिस को भी सुन लेते हैं, और सुनने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ। भाजपा कानून को मानती न संविधान को मानती। देश की न्यायपालिका ने जो टिप्पणी की है माननीय उच्च न्यायालय ने,
उसने कहा कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो पुलिसिया राज कायम हो गया या पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। सवाल इस बात का कि संभल में एक मुकदमा लिखा जाता है सीजीएम के आदेश पे, और ये कहा जाता है कि उसमें भी एक तरह से फर्जी पैर पे गोली लगी, और उस पर कल भी सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई राहत जो है, जो दूसरे थे आरोपी थे, उनको नहीं मिली है। लेकिन फिर भी मुकदमा आज की तारीख में भी माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी दर्ज नहीं हुआ। और फिर जब आप सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर, तो इनकाउंटर शब्द ही क्यों इस्तेमाल करें जब फर्जी है? फर्जी तो या तो इनकाउंटर है और या फिर फर्जी है। तो फिर जो भाजपा की नीतियां हैं, कभी कहते हैं ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, क्यों ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है? अगर इनकाउंटर होते हैं तो उनकी कोई सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिख रही है? आप सारे इनकाउंटर ऐसी जगहों पे क्यों होते हैं जहां पे सीसीटीवी नहीं होता है? सारे इनकाउंटर वहां क्यों होते हैं? कोई खेत में जा रहा होता है, कोई जंगल में जा रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग आजादी से पहले जी रहे हों। तो आज सब जगहों पे सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, कोई इनकाउंटर नहीं होता। सब जानते हैं कि क्या स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और उन्हीं स्क्रिप्टों पे माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पे मुकदमे भी दर्ज हुए और दोषियों को सजा भी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि जिस तरह से कुछ पुलिस अधिकारी दबाव में या सरकार को खुश करने के लिए जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, समय आने पे उनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, ईटीवी भारत।